बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का ट्रांसफर ऑफ हीट का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर हम लोगों ने कन्वेक्शन के टॉपिक को डिस्कस करना शुरू किया था। तो कन्वेक्शन को हमने अंडरस्टैंड कर लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसकी एप्लीकेशंस की तरफ मूव किया। तो हमने उसकी एप्लीकेशंस में मरीन लाइफ को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं किस चीज़ को, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को, कि इसके अंदर हमारे पास कन्वेक्शन कैसे वर्क करती है। ठीक हो गया। तो आज का जो टॉपिक है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, टॉपिक का नाम है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। अब सबसे पहले आपने समझना है कि ये ब्रीज क्या होता है। तो ब्रीज कंटिन्यूसली ब्लोज इन द कोस्टल एरियाज ड्यू टू कन्वेक्शन। ब्रीज जो होती है ना, हमारे पास साहिल समंदर मीन्स के जो हमारे पास समंदर के पास के जो एरियाज होते हैं, जिनको आप इंग्लिश में बीच भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो उस जगह के ऊपर कंटिन्यूसली जो है तो हमारे पास हवाएं चलती रहती हैं, ठीक है। इसी को हम ब्रीज कहते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास दो किस्म के ब्रीज होते हैं, एक होता है लैंड ब्रीज और एक होता है सी ब्रीज। अब ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या है, हम इसको वन बाय वन समझेंगे। बट पहले समझ लेते हैं कि लैंड ब्रीज कब होता है और सी ब्रीज कब होता है। तो मैंने लिखा है कि ब्रीज ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड सी ब्रीज और ब्रीज ड्यूरिंग द नाइट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। अब ये क्यों? जो दिन के टाइम हमारे पास जो हवाएं चलती हैं बच्चों, वो समंदर से लैंड की तरफ मूव करती हैं, इसीलिए हम उनको सी ब्रीज कहते हैं। और रात के टाइम जो हवाएं चलती हैं वो लैंड से सी की तरफ चलती हैं, इसीलिए हम उनको लैंड ब्रीज कहते हैं। पॉइंट समझ आई? अच्छा, अब देखें सी ब्रीज क्या होता है। सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप क्विकली ड्यू टू लो स्पेसिफिक हीट, therefore air above the land becomes hotter, expand and less dense. This hot air above land is rise up and cool air above the sea moves towards the land to fill the gap. ठीक है, पॉइंट समझते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि ये मेरे पास लैंड का एरिया आ गया, ये मेरे पास सी का एरिया आ गया, ठीक हो गया। अब दिन के टाइम सूरज से जो हीट आती है तो वो लैंड पे भी पड़ रही है, सी पे भी पड़ रही है, ठीक है। बट लैंड की जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है वो स्मॉल होती है। तो जब लो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है तो मतलब इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ेगा। कंपैरिजन में भी है कि अगर हम सी की बात करें, क्योंकि सी के अंदर वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए वो ज्यादा टाइम लेगा हीट अप होने में। तो अब लैंड जो है तो बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अब लैंड के ऊपर के जो एयर पार्टिकल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब एयर क्या है, वो एक मैटर है और मैटर के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि जब भी वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक्सपैंड होगा, ठीक है। तो अब जैसे ही एयर ने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब की, वो एक्सपेंशन हुई। एक्सपेंशन होने से उसका वॉल्यूम में इंक्रीज आया, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो जब डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है, जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिक्रीज होती है, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पे एयर है, उसने लैंड से हीट एब्जॉर्ब की, वो गर्म हुई, जिसकी वजह से उसके अंदर एक्सपेंशन हुई, एक्सपेंशन की वजह से वो लेस डेंस हुई और वो मूव करके ऊपर की तरफ चली गई। अब यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो गई। अब उस स्पेस को फिल करने के लिए हमारे पास लो टेम्परेचर गैस आनी चाहिए। अब चूंकि सी के ऊपर की जो गैस है उसका टेम्परेचर लो है, क्यों? क्योंकि सी जो है तो अभी हीट अप नहीं हुआ। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहां से जो एयर है वो मूव करके लैंड की तरफ आएगी उस गैप को फिल करने के लिए। इसीलिए हम दिन के टाइम जो ब्रीज होती है उसको सी ब्रीज कहते हैं। पॉइंट समझ आया होगा। मैंने यहाँ पे डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन किया है। मेरे पास सी है, लैंड है। लैंड जैसे ही हीट अप हुआ तो यहाँ से जो ये वार्म एयर फ्रॉम लैंड है ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो उसके बदले क्या होगा कि कोल्ड एयर फ्रॉम सी जो है तो वो मूव करके लैंड की तरफ आएगी। तो ये एक साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आपकी बुक में इस तरह पूरी एक साइकिल उन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। तो बच्चों इसको कहते हैं क्या चीज, सी ब्रीज। सही हो गया।
कि हमारे पास दिन के टाइम लैंड जो है वो क्विकली हीट अप होता है। मैं दोबारा बता रहा हूं क्यों, क्योंकि उसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कम होती है। सी जो है तो वो स्लो हीट अप होता है। तो लैंड जल्दी हीट अप हो जाता है तो उससे हीट एयर एब्जॉर्ब करती है, वो एक्सपेंड होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है और वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। यहाँ पे गैप क्रिएट होता है तो कोल्ड एयर फ्रॉम सी वो क्या करती है, उस गैप को फिल करने के लिए मूव करती है लैंड की तरफ। तो यहाँ पे हमें फिर देखने को मिलता है कि दिन के टाइम साइले समंदर के पास हमारे पास जो हवाएं हैं वो समंदर से जमीन की तरफ चल रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब लैंड ब्रीज। अब रात के टाइम की अगर हम बात करें, एट नाइट द टेम्परेचर ऑफ लैंड फॉल्स वेरी क्विकली। जैसे दिन के टाइम इसका टेम्परेचर लैंड का बहुत क्विकली राइज होता है, वैसे ही इसकी लो स्पेसिफिक हीट की वजह से ये बहुत जल्दी डाउन भी हो जाता है। तो मैंने क्या लिखा कि एट नाइट द टेम्परेचर ऑफ लैंड फॉल्स वेरी क्विकली ड्यू टू लो स्पेसिफिक हीट देन सी। उसके बाद क्या होगा, देयरफॉर एयर अबव द सी इज हॉटर देन लैंड। दिस हॉट एयर राइज अप एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स फिल द गैप। अब रात के टाइम ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। अब रात के टाइम क्या होता है, क्योंकि लैंड है तो उसकी अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कम है तो वो जितना जल्दी हीट अप हुई है वो उतना जल्दी हीट को रिलीज भी कर देगी, उसका टेम्परेचर डाउन भी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब सी जो है तो वो ज्यादा टाइम ले रहा है हीट अप होने में, तो जाहिर बात है वो ज्यादा टाइम लेगा हीट को अपने अंदर से बाहर निकालने में भी। तो इसी वजह से रात के टाइम जो टेम्परेचर ऑफ लैंड है तो वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर ऑफ सी जो है वो ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू लैंड के। तो अब होगा क्या कि जो पार्टिकल एयर पार्टिकल सी के ऊपर मौजूद है वो सी से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो लेस डेंस हो जाएंगे, तो ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। अब रात के टाइम सी के ऊपर एक गैप क्रिएट हो जाता है, फिर लैंड से जो कोल्ड एयर है वो जाके उस गैप को फिल करती है, फिर वो क्या करेगी, वो हीट एब्जॉर्ब करेगी, वो गैस ऊपर जाएगी, तो फिर और यहाँ एयर जो है तो वो उधर ट्रेवल करके उस गैप को फिल करेगी। तो मतलब कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि चलता रहेगा। ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है सी ब्रीज का और लैंड ब्रीज का। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि सी ब्रीज क्या होती है। तो दिन के टाइम जो हमारे पास ब्रीज होती है उसको हम सी ब्रीज कहते हैं, जिसमें हवा जो है वो लैंड से सॉरी सी से लैंड की तरफ मूव करती है। और रात के टाइम जो ब्रीज होती है उसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं, जिसके अंदर हवा जो है वो लैंड से मूव करके सी की तरफ जाती है। ठीक हो गया। अब ये क्यों जरूरी है, इससे हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। ठीक हो गया। और इसके अंदर का जो बेसिक फिनोमेना है वो कन्वेक्शन है। हम लोगों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि कन्वेक्शन, एयर यहाँ पे गई, उसने यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब किया और पार्टिकल एयर के जो पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ मूव किए तो वो अपने साथ हीट को भी कंडक्ट कर गए। तो इसके पीछे का जो मेन लॉजिक है, जो मेन रीजन है, जो कॉन्सेप्ट है वो है कन्वेक्शन। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मजीद दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।